علیکم व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए नॉवेल्स की दुनिया। आज का हमारा नॉवल है किस्मत से हारी मैं पार्ट 2। अजय कलम पोलूशा साहबी, किस्त नंबर 5। उस दिन किरण बहुत खुश थी। तामीराती काम में अपनी तकमील की तरफ से जोर शोर से रमादवा था। 3 माह में काफी हद तक अमानत बन चुकी थी। इस दिन भी किरण राणा साहब के हमरा साइड से वापस ऑफिस लौटी तो रेडियो में ही ऐसे एल्फ और रेहान मिल गए थे। एल्फ किरण की हम मनसब थी और रोहान टेक्निकल डायरेक्टर था। हाल ही में इन दोनों की शादी हुई थी और वो आज ही अपनी हनीमून से लौटे थे। एल्फ को देखकर किरण की खुशी दुगनी हो गई। ये है मिस्टर राणा, मेरे बहुत खास मेहमान। इसने राणा साहब की जानिब इशारा करते हुए बोला। ये अल्फ और रोहान है मेरे बहुत अच्छे कुलीग। 2 माह पहले इनकी शादी हुई है। फिर किरण ने राणा साहब को देखते हुए उस जोड़ी का तारुफ कराया। ओ कांग्रेचुलेशन, राणा साहब ने मुबारकबाद पेश करते हुए रूहान का मुसाफिया करते हुए किया। एलपी राणा साहब को मुबारकबाद वसूल करते हुए मुस्कुराई और मिस्टर राणा, चूंकि आप किरण के खास मेहमान हैं तो हमारे भी खास मेहमान हुए। प्लीज मिस्टर राणा, आप बहुत लुत्फानंदोज हो जाएंगे। ये पार्टी कम और कॉन्सर्ट ज्यादा है। अगर एक इंटरनेशनल गुलूकार भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, आपको आना ही पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। रूहान ने जिद के आगे राणा साहब इसकी पेशकश मंजूर करते हुए सर साबित ने हिला दिया। पार्टी की शाम किरण के इसरार पर सबसे पहले उसका ड्राइवर राणा साहब को लेने गया। फिर उनको लेते हुए वो किरण को उठाने वापस इसके अपार्टमेंट के सामने आ गए। किरण गोल्डन कलर का कामदार फिराक और चूड़ीदार पजामा पहने हुए थी। कोले बार रोल हो गए थे। नफीस सा मेकअप किया हुआ था जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। रास्ते में एक फ्लावर शॉप मिल गई थी तो तुम्हारे लिए ले लिए, राणा साहब ने कुछ झिझकते हुए वजाहत पेश की और किरण को फूल पेश किए। किरण ने तस्कीन से मुस्कुराकर वो गुलदस्ता थामा और फिर ताज़ा फूलों की खुशबू से मसरूर होते हुए तोहफा उठाए खड़ी रही। एनी से कहना मेरे स्टूडियो में लगा दें, उसे हुक्म सादर करके किरण उसके हाथ में तोहफा उठाकर ड्राइवर को दिया और उसके पीछे सीट पर मुअज्जम अंदाज में रख दिया। चले राणा साहब, कहते हुए किरण ने राणा साहब से हटे वो आगे आकर पीछे सीट पर अपना फ्रॉक संभालते हुए बैठ गई। हॉल के ओपन एयर में मुनकिद करदा वो तकरीब वाकया कॉन्सर्ट नमा था। बड़े से स्टेज पर म्यूजिकल टीम मौसीकी बजाकर शाम को रंगीन बना रहे थे। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी और सारी था। जब तकरीबन सारे मेहमान तशरीफ ले आए तो एक के धक्के मेज के अलावा सारा हाल भर गया। तब और रूहान एल्फ का हाथ थामे स्टेज पर गया और माइक ने गोया हुआ। सबसे पहले वो मेहमान गिरामी आने का मशकूर हुआ और फिर एल्फ से अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। फ्रेंचीज सिंगर के बाद एडिन सिंगर की आई। उसने अपने सिरों से जादुई समा बांध दिया था। वो गाना इस वक्त उन्हें कैफियत पर बना हुआ था। राणा साहब गाने के हर लफ्ज को महसूस करते, किरण को देखने उनके जज्बात से बेखबर महफूज होते रहे। डांस को देख किरण ही डांस को देख रही थी और सिंगर अपने दिल में मगन गए जा रहे थे। कुछ वेटर उनके टेबल पर आकर लवाजमा से जाए। किरण ने राणा साहब को देखा तो उनकी गहरी आंखें खुद पर जमाई पाकर मुतवज्जिल होने लगी। राणा साहब अपने ख्यालात महव करने की कोशिश करते, किरण से नजरें मिलाने से कतराते पानी के घूंट की पीने लगे। पसे मंजर सिंगर का गाना आ, उसी सुर में और ताल में जारी था। गाना खत्म हुआ तो हॉल की फिजा तालियों से गूंज उठी। सबने तालियां बजाकर सीढ़ियां बजाकर गुलकार को सराहा। तो राणा साहब ने तालियां बजाते हुए किरण को देखा और उनसे नजरें चुराती वहां से उठकर बाहर चली गई। कोई अच्छा बनने की जितनी भी अदाकारी कर ले, लेकिन बरसों पुरानी आदत को ऐसे नहीं छोड़ सकता। किरण साहब हैरत, उन्होंने मुस्फरक अंदाज में पूछा। किरण एक झटका खाकर सीधी हुई। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। राणा साहब ने गौर से किरण को जर्द पड़ते चेहरे को देखा। तबीयत ठीक नहीं लग रही, कर चलते हैं। उन्होंने किरण को मुस्तरफ तासरात जांचते हुए पेशकश की। नहीं नहीं राणा साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे बीच में से जाएंगे तो एलफ और रूहान को बहुत बुरा लगेगा। कॉन्सर्ट खत्म होने के साथ खाना पेश किया गया और फिर एलफ और रूहान के केक काटने के बाद फंक्शन इख्तिताम पजीर हुआ। वह सुबह पहले राणा साहब को होटल पहुंचाया और फिर किरण अपने घर लौटी। किरण बेदम कदमों से
लाउंज में दाखिल हुई। एनी सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और पैर मेज पर दराज कर रखे हुए थे। किरण इसी फैंसी फ्रॉक में आई, एनी के पास आकर बैठी और एनी के गोद में सर रख दिया। इस वक्त ऐसे सुकून की तलाश थी। किरण, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो, काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तुम पर। एनी की आवाज में अफसरदगी और फिक्र डर आई थी। किरण ने आंखें मूंदे इनको प्यार महसूस करते हुए खामोशी रही। एक बात कहूँ किरण, वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, लेकिन उम्र और तजर्बा में तुमसे बड़ी हूँ। मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी के बहारे और तूफान देखे हैं। मैंने शोर की बेवफाई भी देखी है और औलाद की जुदाई भी। पर तुम क्या जानती हो, जो मर्द अपनी गलतियां कबूल करके उन्हें सुधार कर औरत से पास वापस लौटे, वो सब सच्चा होता है। एनी ने हमदर्दी से किरण का हाथ कंधे पर रखा। किरण की ज्वेलरी उतारते हुए हाथ रुक गए। 7 साल पहले तुम जिस रानू बशीर को जानती थी वो ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं जिस रानू बशीर से मिली हूँ वो ऐसा ही है। किरण उनकी बहसों में बायसों से तंग आ गई थी। किरण, इस बार इसी बेवकूफी मत करना। तुम्हें रानू बशीर की सच्चाई साबित करने का एक चांस देना चाहिए, एनी ने कुछ सख्त लहजे में किरण को तनबीह करते हुए कहा, और इसका जवाब सुने बगैर वहां से उठकर रवाना हो गई। जिंदगी ने किरण को फिर से कश्मकश में डाल दिया था। इसका दिल सब कामों से चाट हो गया था। उस दिन वो अपने बॉस से बात करने मेन ऑफिस में चली गई। सर, मुझ पर काम बहुत ज्यादा है। अब तो एलएफ वापस आ गई है, अब ये प्रोजेक्ट उसकी तहवील में दे दें। किरण ने बेबसी से उस प्रोजेक्ट के दस्तबरदार होने की दरखास्त की। सर, समझने की कोशिश करें, मैं नहीं कर पा रही। किरण ने उन्हें फाइल करने की और कोशिश की। समझने की कोशिश तुम करो, ये अकेले मेरे हाथ में नहीं होता। मुझे आपकी असेंबली में दरखास्त दायर करनी पड़ती है। हेड ऑफिस से किरण सीधे साइट पर ही आ गई। इंशा गुल और राना साहब सबसे पहले वहां मौजूद थे। राना साहब सर पर ही कैप पहने, आंखों पर ग्लास लगाए खड़े थे। राना साहब ने किरण को देखा तो और कनेक्ट से होने से मोबाइल से आगाह करने लगे। किरण दमसादे उन्हें सुन रही थी। समातों में कुल रात आईने की बातें गर्दिश कर रही थी। राना साहब किरण के चेहरे का बदलता रंग देखकर परेशान हो गए। किरण, सब ठीक तो है? उन्होंने किरण के बाजू पर हाथ रखकर उसे मुखातिब किया। इसी दौरान इंशा कुल भी वहां भागी भागी आ गई। इंशा, वो महापरी बच्ची है ना, उसके हाथ पर फ्रैक्चर हो गया है। किरण, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राणा साहब रास्ते में ऐसे रुककर साथ आने की पेशकश की और किरण का जवाब उसे मिल गया था। हॉस्पिटल पहुंचकर किरण और राणा साहब ने सबसे पहले रिसेप्शन पर बच्ची की मालूमात बताकर कमरा से पूछा और फिर तीसरे रेडियो के पहले कैमरे में दाखिल हुए। किरण बाजी, हमको बचा लो, हमको मार देगा। महापरी किरण से लिपट कर रोने लगी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। महापरी 14 साल की अफगानी बच्ची थी। इसके बाप ने अफगानिस्तान में बढ़ती गुर्बत के बाद उसे चंद पैसों के बदल भेज दिया था। पहले मजदूरी करने के सिलसिले में महापरी को लिए गैर कानूनी तरीका से तुर्की आ गया था। वो आदमी सब एहसासात बलाए तालाक रखे हुए था। इसने हकारत भरी नजरों से किरण को देखा। तुम कौन होते हैं? निकल जाओ, वरना इधर ही तुम्हारा मुंह भी तोड़ देंगे। इस आदमी ने हाथ से हमकर एक कदम पीछे हो गई। किरण ने मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी आंखें पति की पड़ी रह गई। ताना सब तंदे से उस आदमी को घूरते हुए किरण के आगे इस जाविये से खड़ी होकर कि किरण को उनके दहशत भरे तासरा साफ दिखाई दे रहे थे। इस आदमी ने उठकर बदले में राणा साहब पर वार करना चाहा तो राणा बशीर ने खुद को बचाते हुए इस आदमी की गर्दन मजबूती से जकड़ ली। किरण अभी बेयकीनी से राणा साहब को देख रही थी। जब पुलिस एहलकार आदमी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए तब राणा साहब तैश में कमी आई। वो लंबी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करके दूसरी जानिब मुतवज्जा हुए। उस रात डिनर के बाद किरण देर गए तक अपनी किताब आखिरी किस्त लिख रही थी, जो कि उसी माँ पर बच्ची की आपबीती की कहानी थी। वहीं दूसरी जानिब राना मुबशर होटल के कमरे में बेड पर नींदराज होकर टीवी स्क्रीन को तयानी में देख रहे थे जब कोई कुछ ड्रामा बंद आवाज में चल रहा था। तालिया का मौसम उस दिन बहुत खुशगवार था।
आसमान हल्के बादलों से ढका हुआ था। ठंडी हवाओं ने अपना रुख बदल लिया था। किरण ने रामन साहब को आते देखा तो खड़ी हो गई। आइयो, में आजादी का दिन है, सब अपने फ्रेंड्स और अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ बाहर गई हैं। इब्तदाई हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद किरण ने कुछ झिझकते हुए वजाहत पेश की। राणा साहब हेलो शर्ट और जीन्स पहने तैयार होकर नीचे और किरण की हमरा पार्किंग की जानिब रवाना हो गए। किरण उनकी पेशकश पर तस्कीन से मुस्कुराई और सिर साबित में हिलाया। सबसे पहले वो एक बड़े तुर्किश रेस्टोरेंट में गए, वहां से नाश्ता किया। अजायब घर से वो एक कदीम मस्जिद में आ गए। मस्जिद के अहाते में दाखिल होते हुए किरण ने जूतों वाले रेक में रख दिए। मस्जिद का एहतराम करते हुए किरण गले में लिया स्कार्फ पहनकर चेहरे के गिर्द हिजाब की शक्ल में लपेट लिया था। राना मुबश्शिर और किरण साथ साथ चलते लॉन से गुजरकर एक बड़े दाखिली हॉल में दाखिल हुए। इस हॉल के पिछले हिस्से में एक रेडियो नुमा रास्ता था जो कि अगले हॉल में खुलता था। राणा साहब ने किरण की नजरें खुद पर महसूस की तो उसने किसी सवाल से बचने से खुद ही सामने दीवार पर बनी इमारत के बारे में सवाल करने लगे। किरण ने कहा, वापस बाहर चलते हैं, यहाँ नमाजी नमाज के लिए आएंगे। किरण ने मदाती अंदाज में कहा और मुड़ गई। किरण, तुम चलो, मैं नमाज पढ़कर आता हूँ। राणा साहब ने अपने रुकने की वजह बताई तो फिर वापस बड़े हॉल की जानिब बढ़ गए। किरण खिड़की के पास साइकिल खड़ी राणा साहब को नमाज अदा करते हुए देख रही थी। जब पहली रकत पूरी करके मादा हजरात दूसरी रकत के खड़े हुए तब किरण को अपनी नमाज याद आई। उसने मुतलाशी नजरों से अपने आसपास देखा तो दीवार से लगे रेक पर चंद बड़ी दीवारें पड़ी थीं। उसने एक चादर उठाकर ओढ़ी और वहीं खिड़की के पास मौजूद नमाज के लिए खड़ी हो गई। राणा साहब टोपी तय करके जेब में रखते हुए उठने लगे तो किरण भी ख्यालात से बेदार हो गई और तेजी से उठकर चादर उतारी, फिर इसे तय करके रेक पर रखकर तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। मुझे किसी के ईमान पर सवाल करने के बजाय बचाने के लिए शुक्रिया अल्लाह। किरण ने अल्लाह के हुजूर शुक्रिया अदा करते हुए आंखों से भीगे गोशे साफ किए कि अपने पीछे उनकी पुकार सुनी। चले, राणा साहब उसके ऐन पीछे खड़े थे। बगैर मुड़े सर असाबत में हिलाया और आगे बढ़ गई। इस वक्त वो राणा साहब पर अपने जज्बात जाहिर करना नहीं चाहती थी। टैग टू वन दिया,